तुम जाओ। आज तो मुझे लूटने का पूरा सामान तैयार कर रखा है तुमने। यूँ समझिए अपनी शख्सियत का जश्न मनाने जा रही हूँ। शख्सियत का जश्न? कैसे शख्सियत? जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से हार रही हूँ और वो मर्द तुम हो। कुछ ही दिनों में जब साल पूरा हो जाएगा हमें तुम्हारी दुल्हन बनना पड़ेगा। ये हमारी हार ही तो है। ये हुस्न, ये सजावट, ये सब तो मुझे तुम्हारी झूठी खुशी का इजहार लगता है। यकीनन तुम दिल ही दिल में अपनी हार पर गमगीन हो रही होगी। जलाल, तुम औरत को नहीं जानते। औरत को सबसे बड़ी खुशी मर्द से हार कर ही मिलती है। हार में खुशी? ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगे जलाल। मर्द से हारने में ही औरत की जीत होती है। उसकी शख्सियत में ही उसकी फतेह होती है। अगर मर्द से हारने में मजा है तो फिर इतने सारे आशिक तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम किसी से क्यों नहीं आ रहे? हारने वाली औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है। अच्छा, तो तुम मुझसे मैं जो हाँ जलाल, औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है और किससे नहीं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें तुमसे भी नहीं हारना है। इस आशिके नामराद को भी गली में भुका दो। आका आका, मुबारक हो आका। मैं जबीन ने मुर्गे सादत का तिलस्मी अंडा हासिल कर लिया है।
महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया। हाँ आका, वो अंडा महजबीन के कब्जे में है। तो फिर देर किस बात की? चलो चलकर वो तिलिस्मी अंडा महजबीन से हासिल कर लेते हैं। आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? इसमें अंडे के बदले जब आप महजबीन को बेपनाह दौलत दे सकते हैं, तो फिर आपको मुर्गे सादत के अंडे की जरूरत ही क्या है? तुम इसे समझ भी नहीं सकते नादान परिंदे। ये एक राज है। राज? क्या राज है आका? हाँ, महजबीन को जो मैं दौलत दूंगा, असल में वो दौलत नहीं, सिर्फ नजर का धोखा होगा। नजर का धोखा? हाँ, नजर का धोखा। जादूगर जिब्रान का बेमिसाल जादू। महजबीन समझेगी कि मैंने उसे दौलत दी है, मगर वो दौलत दरअसल में वहाँ होगी ही नहीं। वहाँ सिर्फ होगा दौलत का अक्स होगा, दौलत की परछाई होगी, दौलत का साया होगा। वाह आका वाह, आज से मैं आपकी जादूगरी का कायल हो गया हूँ और आपकी अय्यारी और मक्कारी का भी। शुक्रिया मेरे तिलिस्मी परिंदे। मुर्गे सादत का अंडा हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। सिर्फ अंडा ही नहीं आका, बेशुमार दौलत के लिए महजबीन भी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। क्यों न कुछ देर के लिए इस जजीरे में आराम कर ले, पेट की आग भी बुझाने का इंतजाम कर ले। ठीक है जिन रियासत, कुछ देर के लिए इस वीरान जजीरे को आबाद कर लें, खुदा को याद कर लें। खुदा ने इस दुनिया में न जाने कहां कहां और कैसे कैसे वीराने आबाद किए हैं। इस जजीरे जैसी खूबसूरती तो शायद बादशाह के शाही बागों में भी देखने को न मिले। सच है आका, सब कुदरत के करिश्मे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। क्या हुआ? जाते जाते लौट क्यों आए? एक अहम काम भूल ही गया था। कौन सा अहम काम? मेरे पीछे अपने आका की सलामती और हिफाजत का काम। मगर मुझे इस वीराने में किसे खतरा है? आका, बदकिस्मती और बलाएं किसी भी लम्हे किसी भी जगह आ सकती हैं, इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी गाफिल और बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। बात तो माकूल है। आका, आप इस कालीन पर आ जाइए। ये तिलिस्मी कालीन हर आफत, हर बला, जंगली जानवर, गर्ज ये है कि हैवानों और शैतानों से आपकी हिफाजत करेगा। जब तक आप इस कालीन पर हैं, आपको कोई छू नहीं सकेगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे आका, मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा।
हिट से नीचे उतरने का मतलब मुसीबतों को दावत देना है आका। मैं समझ गया जिनी रियासत, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे आने तक मैं तालीम की हद में ही रहूंगा। शुक्रिया मेरे आका, मैं बस गया और आया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्त। काफ ना जाता है नक्कल, पता नहीं अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है। वो काफ तो कई मंजिलों की एक मंजिल का नाम है। अभी तक तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है आका। जिन्हें रियासत, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो गए थे। मैं जिन हूँ आका, जिन। जिनों को हुक्म बजा लाने में क्या देर लगती है।